हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे। आज का दिन का हम एनालिसिस करेंगे एंड कल के लिए जो है वो लेवल हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ था। यहाँ पे गैप अप सस्टेन नहीं हुआ। फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ही यहाँ पे सेलिंग प्रेशर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे देखोगे ये लो के आसपास लगभग 15 मिनट तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया एंड जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ नीचे आया, 2 कैंडल में ही यहाँ पे हमारे टारगेट हिट हो गए। या फिर अगर आप बोलोगे जो नेक्स्ट लेवल था वो लगभग यहाँ पे एक ही कैंडल में टारगेट हिट हो गए, राइट। उसके बाद देखोगे मार्केट में जो हमने येलो जोन मार्क किया था या फिर प्रीवियस डे का क्लोज था, यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी हुआ। एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल आया। ये जो डाउनफॉल आया था इसके लिए रिट्रेसमेंट हुआ। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हमारे लेवल के ऊपर बना। उसके बाद मार्केट ने फिर से फॉल कर दिया, राइट। यहाँ पे किसी ने अगर मॉर्निंग ट्रेड सेटअप यूज किया होगा तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होगा। बाकी के लोगों के लिए तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं था। स्पेशली मैं भी यहाँ पे लाइक मॉर्निंग ट्रेड सेटअप के ऊपर फोकस नहीं किया था, बट अच्छे बने थे। उसके बाद हम क्या ही कर सकते हैं ना। उसके बाद देखो कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे बन गया इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, यहाँ पे हो गया ब्रेकडाउन, राइट। बट यहाँ पे देखोगे स्टॉप लॉस काफी ऊपर था, नीचे का टारगेट काफी पास ही था। 1:1.5 से भी यहाँ पे आप बोलोगे तो टारगेट कम था। प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हैमर कैंडल बना था। नो डाउट रेड कलर था, बट यहाँ पे हैमर कैंडल था। प्रीवियस डे या फिर प्रीवियसली यहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट एक्टिविटी हुआ था, राइट। तो ये ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं था, इसीलिए हमने इसको नहीं लिया। बट फिर भी आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, बट मेरे लिए अगर आप मेरा सजेशन लेते हो तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। उसके बाद देखोगे यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया गया। मार्केट वन वे में ऊपर गया। जो प्रीवियस विंग था इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया था। तो कहीं ना कहीं मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो अप ट्रेंड का शिफ्ट हो गया था। मैं यहाँ पे जनरली पेशेंटली वेट कर रहा था कि कब मुझे यहाँ पे कप एंड हैंडल मिल जाएगा। ये लेवल के ऊपर मैं ट्राई करूंगा डे हाई का, प्लस यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का टारगेट यहाँ पे मुझे मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कल का मार्केट काफी ट्रेंडी था। ये रिट्रेसमेंट हो जाता फिर उसके बाद अच्छा खासा अप होने की प्रोबेबिलिटी थी। बट जैसे ही आप देखोगे ये बुलिश कैंडल के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया एंड जनरली मैं कंसोलिडेशन को ट्रेड नहीं करता हूँ। फिर यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट देने का ट्राई किया। फिर देखोगे तो रेजिस्टेंस लिया गया, फिर से नीचे आया, सपोर्ट लिया गया, फिर से ऊपर गया, राइट। अभी अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा। बट कप एंड हैंडल जो वर्क हुआ वो बहुत टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद वर्क हुआ। इसीलिए मैंने इसको नहीं लिया, क्योंकि ये मेरे केस में इनवैलिड पैटर्न है। अगर कप एंड हैंडल है तो यहाँ पे क्विकली हैंडल जो है वो बनना चाहिए, इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट कैंडल बड़ा है तो मैं जनरली रिटेस्ट का वेट करता हूँ। बट यहाँ पे इस केस में अगर आप देखोगे तो लगभग जो हैंडल बनाया या फिर हैंडल का ब्रेकआउट दिया, लगभग अगर आप देखोगे टाइम अगर आप देखते हो तो समय राउंड अगर देखोगे तो 2 घंटे तक यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था, राइट। इसलिए ये मेरे लिए इनवैलिड था एंड मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मतलब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं किया। उसके बाद देखोगे यहाँ पे कहीं पे लेवल था, तो यहाँ पे कहीं पे मार्केट के अंदर लाइक हमारा जो जोन था, यहाँ पे देखोगे तो कंसोलिडेशन के अंदर फंस गया। पहले ब्रेकडाउन दिखाया, फिर ब्रेकआउट दिखाया, फिर से अंदर आ गया एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा। तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो लगभग जो हमने देखा था कि ये साइडवेज मूवमेंट था, तो ये साइडवेज मूवमेंट था। अगर किसी ने मॉर्निंग में स्कैल्पिंग किया होगा तो उसको प्रॉफिट मिला होगा। अदरवाइज सी ले लो या फिर पी ले लो, यहाँ पे आपके लॉसेस ही हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्विकली एक ट्रेड जो बना था यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का, इसको हम ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं। क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही था या फिर क्या हमें अच्छे से टारगेट मिले या ना मिले, नहीं, राइट। अब अगर देखोगे तो मार्केट जो है वो इस समय अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 44,500 के आसपास था। यहाँ पे मैंने 44,500 का पुट सिलेक्ट किया है। अगर आप चाहो तो 44,600 का भी पुट सिलेक्ट कर सकते हो। इन द मनी लेना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड मार्केट यहाँ से ऊपर गया था एंड यहीं पे आके क्लोज हुआ था। समवेयर अराउंड इसके ऊपर क्लोज होता तो आपका ट्रेड मिलता। यहाँ पे स्टॉप लॉस होता एंड ऊपर का टारगेट ये होता, उसके बाद ऊपर के और टारगेट आपके लिए इनेबल होते, राइट। बट क्लियरली अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं रहेगा। ऑप्शन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे स्विंग था एंड यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल जो है वो यहीं पे क्लोज हुआ। उसके बाद देखोगे ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, एक ही कैंडल के अंदर टारगेट हिट हुआ एंड उसी के बाद मार्केट नीचे आके सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर दिए। स्टॉप लॉस हिट होने के साथ अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो लगभग साइडवेज रहा है। तो किसी ने अगर गैम्बलिंग करके ये ट्रेड लिया होगा, रिस्क रिवॉर्ड नहीं देखा होगा, तो वहां पे डेफिनेटली उसको जो है वो लॉसेस हुए होंगे, राइट। तो अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुआ था। स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो लगभग 50 पॉइंट का था एंड जो टारगेट था वो 80 रुपीज का था, 1:1.5 था। बट ये सिर्फ इसके अंदर दिख रहा है। अगर हम क्लोजिंग का कंसिडर करते हैं जो कि समवेयर अराउंड यहाँ पे स्विंग था, तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो भी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड का वेट करो। प्लस यहाँ पे जो इंडेक्स का चार्ट है यहाँ पे भी देखोगे, अगर मैं यहाँ पे भी सेल का पोजीशन लगाता हूँ समवेयर अराउंड, तो यहाँ पे भी देखोगे स्टॉप लॉस जो है वो 70 पॉइंट का आ रहा है एंड नीचे का जो टारगेट है वो 1:1 ही आ रहा है। अगर मैं लाइक बॉटम का भी लेवल कंसिडर करता हूँ तो 1:2 ही आ रहा है। प्लस जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन था वो प्रॉपर नहीं था, यहाँ पे हैमर कैंडल बना था।
इसीलिए इसका लेस प्रोबेबिलिटी था एंड वही हुआ, मार्केट नीचे गया, लोगों को ट्रैप किया। उसके बाद देखोगे तो वन वे में ऊपर गया। सेम चीज आप ऑप्शन में भी देख सकते हो कि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने के साथ कितना मूवमेंट हुआ। एंड जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे बस प्रीमियम डिके करवाया गया है। तो इससे बचने के लिए आपको जो सेटअप है उनके अंदर कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, एंड अगर आप डेफिनेटली रूल्स इंप्लीमेंट करते हो तो आप पे प्रॉफिटेबिलिटी या फिर आपके जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो अपने आप कम हो जाते हैं, एंड यहाँ पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ जाता है। ओके, तो कल के लिए हम यहाँ पे लेवल्स देख लेते हैं। समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है ये जोन को अब मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये इंट्राडे के लिए था। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये जो जोन है नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे अगर नीचे आता भी है तो छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे, बट अगर ये ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली बड़े टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा हमारे जो पैटर्न है डबल बॉटम, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, डबल टॉप पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका वेट करना। हमारे लेवल के ऊपर बनते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड होता है। डेफिनेटली आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे निफ्टी के अंदर लेवल्स मॉडिफाई नहीं किए थे, मैं भूल गया था, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ एंड क्विकली निफ्टी के अंदर भी लेवल्स आपको मॉडिफाई करके देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये जो जोन है मैं स्लाइटली इसको ऊपर लेके आता हूँ, इसका रीजन भी आपको पता ही होगा। यहाँ पे देखो ओपनिंग का सपोर्ट, यहाँ पे रिटेस्ट लेवल प्लस यहाँ पे सपोर्ट जोन मार्केट ने काफी बार लिया है, तो बस हमें उतना ही मॉडिफाई करना है। एंड ये जो नीचे का लेवल है मैं इसको स्लाइटली नीचे लेके आता हूँ। अब इसका भी एक रीजन है क्योंकि यहाँ से देखोगे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रिटेस्ट था, एंड यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, राइट। तो क्लियरली अगर आप देखोगे ये जो जोन यहाँ पे बीच में था अब ये ऊपर जा चुका है एंड नीचे का लेवल नीचे आ चुका है। इस बीच अगर आप देखोगे तो हमें काफी स्पेस है, अगर यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर बनता है तो यहाँ पे हम डाउन साइड के लिए भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे कप एंड हैंडल बनता है डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, टॉप के ऊपर डबल टॉप बनता है हम डेफिनेटली नीचे आ सकते हैं, या फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई बड़ा कप एंड हैंडल बन रहा है इसको हम डेफिनेटली ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा मैच नहीं होगा। बट अगर नीचे आता है यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है डेफिनेटली हम अपसाइड के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हमेशा वेट करना अपने सेटअप का, अपने लेवल के ऊपर। अगर रिस्क छोटा है टारगेट बड़ा है डेफिनेटली आप वहाँ पे ट्रेड जो है वो कर सकते हो। इन एडिशन अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और लेवल ऐड कर सकते हो जो कि समवेयर अराउंड ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बड़ा जोन है इसके लिए आपको 50% जोन ये वर्क होने वाला है, ये वाला जो बड़ा जोन है इसके लिए ये 50% हो जाएगा, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।